हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा एच, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो इंथैल्पी चेंज दैट इज द हीट, राइट। सो इसको हम बोलते हैं दैट एच दैट इज इक्वल टू क्यू, एंड दैट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट वाली क्लास में क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले, राइट। Now, whenever we are talking of enthalpy change, as I just told you, it is the heat at constant pressure. ये एक state function नहीं है. It is not a state function, right? तो ये vary करता है with the method of the process जो कि वो adopt करता है. अगर change होता है in such a way कि सिर्फ work is done, right? So whenever work is done and that work is done to affect the change in volume of the system at constant pressure, then Q is going to reflect the change in state function. So अगर हम लोग ले रहे हैं H that is equal to E plus PV, right? So this is how we are defining enthalpy change. अब enthalpy को हम लोग डिटर्मिन नहीं कर सकते, बट हम लोग उसकी चेंज को मेजर कर सकते हैं एज द सिस्टम चेंजेस. सो इफ वी आर टॉकिंग ऑफ एंथैल्पी चेंज, तो हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा एच दैट इज गिवन बाय डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी. डेल्टा ई को आप एज डेल्टा यू भी ले सकते हो, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स. और हम लोग बोल सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है. तो जनरली अगर हम लोग बोले कि दिस इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, देयरफॉर डेल्टा एच कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू. सो दीज आर द रिलेशंस जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं. अब ई और एच, ये दोनों जो हैं स्टेट फंक्शंस हैं एज इट्स चेंज. सो डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड. ओके, so delta H is a state function. Now, whenever we are talking of enthalpy of element in gaseous, liquid, solid or combined state, like अगर हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं, then it is going to be equal to zero. We know according to the gas equation that PV जो है that is equal to nRT. Okay. तो अगर हम लोग डेल्टा एच लेते हैं, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो डेल्टा एच को हम लोग ले सकते हैं एज डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड. सो डेल्टा एच को हम लोग हीट ऑफ अ रिएक्शन बुलाते हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. नाउ व्हाट इज डेल्टा एन जी ओवर हियर? डेल्टा एन जी जो है दैट इज द चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स. इसमें से हमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है. लेट्स सी देन व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. तो अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि डेल्टा जी की हमने एक वैल्यू ली विच इज, या एक एक्सप्रेशन लिया विच इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी और डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी. तो अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, लेट्स से कि हमने बोला कि डेल्टा एन जी जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन नंबर ऑफ गैशियस मोल्स. ठीक है. तो आपके पास डेल्टा एन जी जो है दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा एन जी दैट इज इक्वल टू जीरो, in that case delta H that becomes equal to delta U. No need of calculations. Number 2, agar delta Ng is greater than or 0,
तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो होगा तो डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन डेल्टा यू। सो आपको सिर्फ डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है उसको इसमें फाइंड करना है। थर्ड, अगर डेल्टा एन जी इज less than 0, then delta H is going to be less than delta U or delta E. Okay. Now, what are the factors on which delta H is depending? It will depend on the physical states of reactants and products. तो gaseous state में delta H की value अलग होती है, liquid state में delta H की value अलग होती है. Quantities of reactants and products, तो अगर quantities of reactants and products के ऊपर depend कर रहा है, that means it is an extensive property. एलोट्रोपिक फॉर्म्स के ऊपर भी अगर आप कार्बन को एज ग्रेफाइट ले रहे हो और कार्बन को एज डायमंड ले रहे हो, इवन देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज गोइंग टू कम डिफरेंट, ऑल्दो द डिफरेंस इज वेरी वेरी लेस. देन टेम्परेचर के ऊपर तो डेफिनेटली डिपेंड करता ही है, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन या रिलेशन ही है डेल्टा एच दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी. सो टेम्परेचर के साथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा. ऑलराइट, देन हाउ इज इट रियली डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर? उसके लिए आई एम गोइंग टू गिव यू टू डिफरेंट इक्वेशंस. द फर्स्ट वन दैट इज किरचॉफ इक्वेशन. अब जो किरचॉफ इक्वेशन है दैट इज द वेरिएशन ऑफ डेल्टा एच विद टेम्परेचर, राइट? तो इक्वेशन है डेल्टा H2 minus delta H1 upon T2 minus T1, which is equal to specific heat of products minus specific heat of reactants, or it is given as delta Cp. ठीक है? सो रिएक्शन जो है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, ये हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो हम लोग क्या देते हैं, डेल्टा यू टू माइनस डेल्टा यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, विच इज इक्वल टू delta CV, where delta CV, that is the heat capacity change at constant volume. Okay, so this is the Kirchhoff's equation, and then we have the Clausius-Clapeyron equation. This equation is for liquid and vapor equilibrium. Okay. Now, according to this equation, log of P2 upon P1 is equal to delta HV upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2. ठीक है? सो यहाँ पे जो HV है, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. P1 और P2 वेपर प्रेशर्स हो गए, T1 एंड T2 टेम्परेचर्स हो गए, और बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे T1 और T2 लेते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स. ठीक है? सो वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. तब तक कितना इसको थर्मोडायनेमिक्स को पूरा का पूरा आप रिवाइज करके रखो, एंड आई शैल सी यू सून.